शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन आप सभी का शालोम क्रिस्टोस के इस पेज पर वेलकम है। अजीज़ों, आपको यहाँ पे मेरे पीछे एक पंख दिखाई पड़ रहा है, राइट? विंग्स। आज मैं जब अपने ऑफिस के आसपास से निकलती हूँ तो ये विंग्स जो है कितने कलरफुल और कितने शक्तिशाली से लगते हैं, है ना? बड़े बड़े पंख। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ और आज इधर 2 दिनों से जब मैं आ रही थी और जा रही थी तो इन पंखों को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा था और कुछ वो बातें याद आ रही थी जो कलाम भी हमें सिखाता है और कुछ ऐसी बातें जो जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम पर मुसीबतें होती हैं या कोई भी बात, तो भी हमें याद आता है। तो बस ऐसे ही आज एक ख्याल इन पंखों को देख करके आया और ऐसा जब इन पंखों को हम देखते हैं तो इससे परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य है। एंड जब हम इन बातों को देखते हैं और समझते हैं तब फिर हमें इन सारी बातों को देखते हुए एक छोटी सी इस स्टोरी के तहत अगर हम देखें और जानना चाहें तो एक बहुत छोटी सी ये स्टोरी है जो कि पंखों के बारे में ही है कि किस तरह से हमारा परमेश्वर ऐसे शक्तिशाली पंखों में हमें छिपा के रखता है। एक समय की बात है कि एक ऑस्ट्रेलिया के जंगल में काफ़ी आग लग गई और जो धुआं था वो उठने लगा और काफ़ी धुआं बहुत ज़्यादा वहाँ भर गया। आप जानते हैं जंगलों में आग लग जाए तो हालात क्या होते हैं। तो इस तरह से वो पूरी तरह से धुआं और धुआं होता गया और जब आग बुझ गई काफ़ी टाइम के बाद जब वहाँ पे रेस्क्यू डिपार्टमेंट आता है और वो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखता है, पक्षियों को जो बच गए थे उनको बचाता हुआ निकलता है। और ऐसे ही जाते जाते फिर ऐसा होता है कि एक तने के पास उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया मिलती है और वो चिड़िया को जब वो ऑलमोस्ट एशेस में टर्न हो चुकी होती है और जब उस चिड़िया को वो देखता है, वो उनको इसको स्टिक से हटाते हैं तो उसमें से उसके पंखों के नीचे से जो छोटे छोटे से बच्चे निकल के आते हैं। वो 2 छोटे छोटे से बच्चे, और जब वो निकल करके आते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि किस तरह से जब उस चिड़िया ने ये सोचा होगा, ये देखा होगा कि किस तरह से धुआं हो गया है और गर्मी हो रही है, और फिर उस चिड़िया ने उन अपने बच्चों को बचाने के लिए, ताकि वो जो स्मोक था, वो धुआं था, वो उन बच्चों को परेशान न करे और उन बच्चों को हानि न पहुंचाए, और वो पंखों के तले बचा करके उनको रख लेती है और खुद मर जाती है। अजीज़ों, हमारा परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही करता है हमारे साथ। उसके वो जो शक्तिशाली पंख हैं, जब हम कहते हैं ना कि उसके पंखों के तले, हमें वो अपने पंखों के तले ऐसे ही छिपा लेता है, हमें वो अपने पंखों के तले ऐसे ही दबा लेता है और हमें वो अपने पंखों के तले इस तरह से बचा करके रखता है कि हम पर कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हम पर ना पड़े। कलाम भी हमें इसी बात को सिखाता है। अगर हम भजन संहिता उसका 51 बाब साम 91 और उसकी 4थी आयत देखते हैं, कलाम हमारे परमेश्वर के उन सामर्थी पंखों के बारे में, हमारे परमेश्वर के बारे में यही बात कहता है। और वो कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ अजीज़ों, हमारा परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के नीचे, उन शक्तिशाली पंखों के नीचे शरण देता है हमारी हर एक मुसीबतों से बचने के लिए, शरण देता है हमें हर एक आजमाइशों से बचने के लिए। कहते हैं ना कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँगा, मैं शरण स्थान मेरा परमेश्वर ही है। तो इसी तरह से जैसे कि वो चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए हर एक आफत से वो उन्हें पंखों के नीचे बचा लेती है, छुपा लेती है और खुद मर जाती है, हमारे परमेश्वर ने भी हमसे वही माँ का प्रेम दिखाया। अपने पंखों के तले हमें छिपा लिया, अपने पंखों की तरह के तले हमें शरण दे देता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो कि अपने पंखों के तले उसने हमें छिपा लिया, हमारे गुनाहों को ढाँप दिया, हमारे जीवन को एक नया आयाम दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें अपने ऊपर गुनाहों को लेकर के वो सलीबी मौत जो है उसने ले ली और हमें बचा लिया। तो ज़रूरी है कि आज जब हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई ऐसी बातें हैं, तो हम इधर उधर नहीं जाएं,
बल्कि अपने उस परमेश्वर जो महान सामर्थ्य है, जिसके वो महान सामर्थ्य पंख हैं, जैसा कि कलाम कहता है, वो अपने पंखों के तले हमें शरण देगा। तो ज़रूरी है कि आज हम चाहे जिस हालात में हैं, जैसे भी है, हम उसके पंखों में शरण लें, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। वो हमें एक माँ की तरह से उन पंखों को, जिस तरह से एक पक्षी अपने बच्चों को बचा लेता है, उसी तरह से वो हमें हर एक बातों से, हर एक मुसीबत से बचाता है। तो आज जिस भी हालात में है, जिस भी परेशानी में है, याद रखें परमेश्वर जो है हमें अपने उन सामर्थ्य पंखों की तरह ये आड़ में छिपा लेगा। तो ज़रूरी है हम इधर उधर नहीं, हो सकता है वो पंख बहुत रंगीन नहीं हो सकता है वो पंख बहुत सॉफ्ट नहीं हो, लेकिन वो इतने शक्तिशाली होंगे कि मुझे और आपको किसी भी मुसीबतों और आजमाइशों से बचाएंगे। तो आज चाहे जहाँ भी हैं, जैसे हालात में, धन्यवाद करें परमेश्वर का उसके पुत्र के लिए, जिसके पंखों के तले, जिसके प्रेम के पंखों के तले हम एक अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर इस कलाम के जरिए, इन बातों के जरिए आप सभी को आशीष दे। आमीन। शालोम।